राधे राधे सभी को। आज हम नॉर्मल पेट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और ये भी एक्सरसाइज मेरे दिमाग में कब आई, कुछ दिन हो गए मेरा बेटा मुझसे योगा सीख रहा है। तो उसके लोअर पोर्शन में पैर में चोट लगी हुई है, इसकी वजह से वो चलने फिरने के लिए पाबंद है। उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो उसके टीचर ने उसको सजेस्ट किया कि योगा सीखो। अदरवाइज़ उसने फिज़िकली कुछ भी एक्टिविटी करना बंद कर दिया था। तब अब वो मुझसे सीख रहा है। लोअर पोर्शन के लिए हम दबाव डाल नहीं सकते, लेटे लेटे एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जिन बच्चों को पैरों में चोट लगी हो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो पेट पे ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप पेट की ही योगा करवा रहे हो और कुछ नहीं करवा रहे। अगर हम लेट के करेंगे, पैर पे जोर नहीं दे सकते, हम हाथों के ऊपर बैलेंसिंग कर नहीं सकते। क्यों? सारा बैलेंस अगर हम हाथ के ऊपर करेंगे तो भी हमारे ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो भी एक्सरसाइज हमें करनी है, जो भी योगासन करने हैं, लेट के करें, आराम से करें या फिर बैठ के करें। बैठ के सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। बैठे बैठे हम कोई भी पोस्चर में योगासन के थ्रू कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम बैठेंगे, सबसे पहले हम दोनों पैरों को सीधा कर लिए, राइट लेग ऊपर से, लेफ्ट लेग के ऊपर से लेके गए लेफ्ट थाई के पास, जो थाई जॉइंट है वहाँ पे, और लेफ्ट लेग भी राइट थाई जॉइंट के पास, हिप, दोनों हिप से टच कर लिया हमने। गौमुख आसन, जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर करके पीछे से लॉक करेंगे, बिल्कुल चेस्ट ओपन। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स करें। अब यही चीज़ हम लेफ्ट साइड के लिए करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है हमें किसी भी पैर के एंकल पे दबाव ना पड़े, क्योंकि हमें ये सोचना है कि हाँ हमारे चोट लगी हुई है तो हमें नॉर्मली बैठ के करना है ये। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। दोनों पैर खोल लें। अगर पैरों में झंझनाहट लग रही है तो रोटेट करें एंकल को, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि जब हमें चोट लगी होती है तो दर्द होता है। डॉक्टर ने मूवमेंट करने के लिए मना करा हुआ है। रेस्ट करते हुए कुछ दिन हो गए हैं तो आप एंकल को रोटेट करें बहुत धीरे धीरे और हल्का, कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए आपकी एंकल पे, बिल्कुल रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स। अब बैठे बैठे ही हम पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन में कई बच्चों के पैर दोनों होते नहीं हैं, तो सिंगल लेग से
आधा पद्मासन, अर्ध पद्मासन। एक बार ये साइड करेंगे, फिर एक बार दूसरी साइड करेंगे। अगर दोनों पैरों से पद्मासन लगा सके तो बहुत अच्छा। बैठ के गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। कुछ जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी बहुत ज़्यादा, तो वो पोस्ट करने में भी दिक्कत होगी। लेट जाए, दोनों पैरों को उठाएं, दोनों हाथों को कमर के नीचे रखें, बिल्कुल धीरे धीरे सर्कल बनाना है। पैरों को पूरा नीचे लेके जाना है और कोशिश करें घुटने बिल्कुल सीधे रहें। दोनों पैर जुड़े हुए रहें, एक साथ ही आए, एक साथ ही जाएं। रिलैक्स। रिवर्स पोर्शन, रिवर्स डायरेक्शन में डायरेक्शन का ध्यान रखें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही करने हैं हमने, ताकि पूरी मूवमेंट हो हमारे पैर की। अब पैर बिल्कुल नीचे तक जाए, ऐसा नहीं कि आप यहीं पे यूं सर्कल बनाए, नहीं, हमें बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है। रिलैक्स। अब चाहें तो पैर को ऐसे मोड़ के सिटअप्स करने हमें 1 2। देखें, ये लोअर पोर्शन का भी हमने किया है एक्सरसाइज और ये अपर पोर्शन की हम कर रहे हैं, पर दोनों ही सूरतों में हमारे पेट पे दबाव पूरा पड़ेगा। इसी दबाव की वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कि मम्मा पेट पे ही जोर पड़ रहा है पूरा, पर हमें ये चीज़ करनी है जिससे उसको बैठे बैठे फैट ज़्यादा ना चढ़े। फिजिकली एक्टिव बच्चा अगर एकदम से बैठ जाता है तो उसे फैट चढ़ने लगता है, तो इसलिए कोशिश करें कि रेगुलरली उसे 10 से 15 मिनट ज़रूर कोई ना कोई एक्सरसाइज करवाएं। नौकासन, अगर नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो पकड़ के होल्ड करें, अदरवाइज दोनों हाथ ऐसे करें। रिलैक्स। पेट पे ही जोर पड़ता है इस पर सबसे ज़्यादा, प्लस पद्मासन, ये गोमुखासन, ये सारे आसन ऐसे हैं जो चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। तो बेहतर होगा अगर आपके बच्चे को चोट लगी है, आपको खुद को पैरों में चोट लगी है, आप भाग दौड़ नहीं कर सकते, ना ही कोई एक्सरसाइज रनिंग वगैरह कर सकते हैं, तो बैठे बैठे कुछ एक योगासन ज़रूर करें जो बैठ के और लेट के कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी में भी आप रिकवरी जल्दी कर सकें। राधे राधे।